नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको जामवंत की साधना बताने जा रहा हूं। जामवंत, चिरायु जामवंत, ऐसे जामवंत जिन्होंने 2.5 घड़ी में भगवान विराट रूप की परिक्रमा 7 कर ली थी, जबकि ऐसे विराट रूप जो ब्रह्मांड को पूरे नाप लिया था। जिन्होंने जामवंत की साधना जानने के लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। हालांकि मैं एक बार जामवंत की साधना दे भी चुका हूं पहले, लेकिन ये दूसरी साधना है जामवंत की। मंत्र भी बताऊंगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबा दो और घंटी बजा दो, और कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। बात करने का समय भारतीय टाइम के अनुसार दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। कोई इमरजेंसी या कोई पर्व होता है तो नंबर नहीं खुलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, नंबर वैसे डेली खुलेगा, और फ़ोन करने वाले भाई बहन 12 बजे के बाद फ़ोन कर लिया करें जहाँ तक है। 2 के बाद फिर उचित नहीं पड़ता है। मैं आपको मना करता हूँ कॉल करके। जब आप करते हो तो मना करना पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं मानते तो मेरी मना करना मजबूरी है, और करना भी पड़ेगा, क्योंकि नियम टाइम सब मुझे समझना पड़ेगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूँ, यदि आप मानवतावादी हो अथवा आप सनातनी हो तो मुझसे ज़रूर जुड़ो। अगर आप में योग्यता है तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने कृष्णा दल में। कृष्णा दल हम सबका परिवार है, संगठन है कृष्णा दल। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, जामवंत चिरायु हैं, अमर हैं हनुमान जी की तरह। और जामवंत इतने बलवान थे कि रावण को जामवंत ने फेंक दिया था वहाँ से, मतलब मैदान से, और अपने घर में महल में गिरा आके था रावण, और उठ नहीं पाया था, बेहोश हो गया था थोड़ी देर तक। ताकि बाद होश आया, तब फिर उस दिन लड़ने नहीं जा पाया था, फिर दूसरे दिन लड़ने गया था युद्ध करने। जामवंत तो बूढ़े हो गए थे। जब पूरी रामायण हो गई तो राम जी से बोले कि हमारी तो भुजाओं की खुजली नहीं मिटी, मैं तो थका ही नहीं, बिल्कुल मेरी तो थकावट ही नहीं मुझे आई शरीर में लड़ने से। युद्ध में आनंद नहीं आ पाया ज़्यादा, तो फिर और मुझे कोई युद्ध में संतुष्टि नहीं हो पाए हम। तो भगवान राम ने वरदान दिया कि चिंता मत करो, द्वापर युग में जब मैं कृष्ण बन के आऊँगा तब मैं तुमको संतुष्ट करूँगा युद्ध में, तब तुमको मैं ही संतुष्ट कर पाऊँगा युद्ध में, और कोई तुमको हरा नहीं सकता दुनिया में। ऐसे जामवंत। तो जामवंत की साधना करने से चिरायु तो होती है, आरोग्यता भी प्राप्त हो जाती है, और सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जब उनकी स्वयं पुत्री जामवंती थी, जो भगवान कृष्ण की एक शक्ति थी, 8वीं यानी 8 पटरानियों में से गिनती है जामवंती की। तो जामवंत उनके पिता, और ऐसी जामवंती भगवान कृष्ण की शक्ति, और ऐसी जामवंती के पिता और रामादल में भी, यानी राम के भी दर्शन किए, राम का भी सहयोग किया और कृष्ण का भी सहयोग किया। राम के सेवक बने और भगवान कृष्ण को भी अपना जामाता बनाया। ऐसे जामवंत। तो जामवंत कोई साधारण थोड़ी हो सकते हैं। और जामवंत हैं कौन? ये जामवंत ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इस बात को भी बहुत कम मिलता है सुनने को, लेकिन जामवंत ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और जामवंत यानी अतुलित विद्याओं के, यानी समस्त विद्याओं के अगर मैं कहूँ स्वामी तो कोई गलत नहीं होगा।
सब प्रकार की विद्याएं दे सकते हैं जामवंत महाराज। ऐसे जामवंत भगवान, ऋषियों के राजा, और जिनकी साधना करने से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। मंत्र भी बताऊंगा, चिंता मत करना। कहते हो ना आप लोग कि मंत्र नहीं बताते हो, बताता हूँ मंत्र, लेकिन कुछ का नहीं बताता हूँ तो दीक्षा ले लेना। जिनका मंत्र बताता हूँ उनका भी आपको दीक्षा लेके ही साधना करनी चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। मंत्र जान लेने से कुछ नहीं होता है जैसे। और ये मेरा निवेदन है, मेरी कॉपी कोई भी करे यूट्यूब पर भाई बहन, लेकिन मंत्र को तोड़ मोड़ के मत पेश करना, इससे पब्लिक का नुकसान तो होगा ही, तुम भी पाप में पड़ोगे, तुम्हारा भी उद्धार नहीं हो पाएगा। इसलिए जैसा मंत्र है मंत्र वैसा ही बताओ। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि अपने चैनल पर भैया मेरे चैनल का नाम लिख दो, मेरे चैनल के नाम से प्रचार करो अपने चैनल पर, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे चैनल के बारे में प्रचार करते हो अपने चैनल का, अपने चैनल पर, तो भी आपको पुण्य मिलेगा, क्योंकि मैं कोई व्यापारी यूट्यूब पर नहीं हूँ। जो लोग हमसे मिले हैं, जो हमारे शिष्य हैं या मेरी शिष्याएँ हैं, वो मुझे जानते हैं मैं क्या हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने यूट्यूबर भाई बहन हैं वो भी सब हमारे भाई बहन हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं किसी को कोई आलोचना नहीं, किसी की बुराई नहीं करता। लोग कॉपी करने में गालियाँ देते, मैं तो कहता हूँ कि मेरी कॉपी सब लोग करो, लेकिन तोड़ मोड़ के मत पेश करो। ज्ञान जैसा है वैसा ही पेश करो, ज्ञान का प्रचार हो। मेरे चैनल के माध्यम से हो, आपके चैनल के माध्यम से हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो जामवंत का मंत्र जो मैं बताऊंगा वो सीधा सादा जैसा मैं बताऊं वैसा ही पेश करना, अगर कोई अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहें तो। और दीक्षा लेके सफलता मिलती है, दीक्षा मेरे द्वारा भी ले सकते हो। कोई परम विद्वान हो उनसे भी दीक्षा ले सकते हो, आपके जो पहले से कोई सतगुरु हैं तो। और नहीं तो दीक्षा का विधान जो मेरे पास है वो विधान शायद किसी के पास नहीं होगा, या होगा भी मैं नहीं कह सकता। वैसे मंगोलिया शासन में इनकी पूजा पद्धति नष्ट हो गई, तो हर किसी के पास मिलना संभव नहीं है इनका विधान, पूजा पद्धति का, जामवंत की। नॉर्मल विधान तो मैं बता ही देता हूँ यहाँ पर साधना का, लेकिन कुछ दीक्षा के बाद बताऊँगा। देखिए जामवंत की साधना कैसे करें। अगर आप जंगल में करते हैं साधना तो सर्वोत्तम है। जंगल में, बाग बगीचे में, गंगा जमुना या कोई पवित्र नदी के किनारे, या किसी तीर्थ में, या किसी पहाड़ पे, या पहाड़ की गुफा में, शिवालय में कर सकते हैं, ब्रह्मा जी के मंदिर के पास कर सकते हैं, पुष्कर में कर सकते हो, राजस्थान में किसी भी तीर्थ में कर सकते हो, नहीं तो अपने घर पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जामवंत की फ़ोटो रख लें, मूर्ति अगर बनवा सकते हैं तो मूर्ति बनवा लें जामवंत महाराज की। और जामवंत की मूर्ति बनवाने के बाद जब साधना करेंगे तो देखो, इस साधना में देसी गाय के घी का तो दीपक जलेगा। और आसन इसमें आपका पीला या लाल या सफ़ेद चलेगा, पीला सबसे उत्तम रहेगा आसन। लाल भी चल जाएगा, सफ़ेद भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, काला नहीं चलेगा। और रुद्राक्ष की माला से जाप करना पड़ेगा। खोया की मिठाई का प्रसाद या पंचमेवा का प्रसाद, और कोई फल जरूर रखें, जल भी रखें 1 लोटा। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। साधना काल में और साधना के बाद भी आजीवन यानी लाइफ टाइम शाकाहारी रहना पड़ेगा, शाकाहारी रहना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। पहले से मांसाहारी अगर हो तो छोड़ के शाकाहारी हो जाओ इस साधना करने के लिए। प्राप्त ये सब होगा। बहुत लोग प्रश्न करते हैं बल, अपार बल बढ़ाने की साधना दो गुरुजी, पहली कई बार फ़ोन किए, तो जामवंत का दीक्षा लेके कर लो साधना बल बढ़ाने की। हनुमान जी को भी शक्तियों की याद जामवंत ने दिलाई थी। अगर जामवंत ना दिलाते तो हनुमान जी समुद्र कैसे नांग पाते हो, कैसे लंका जलती। जामवंत ने ही हनुमान जी का जो है उत्साह बढ़ाया था और शक्तियों को याद दिलाया था। लेकिन जामवंत की साधना पद्धति नष्ट हो गई, इसलिए लोग नहीं जानते। जबकि मैं क्या बताऊं, जामवंत की जितनी बड़ाई की जाए, जितना इनकी महिमा को वर्णन किया जाए, मैं तो 100 जन्म में भी इनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता अपने जामवंत महाराज की। ऐसे जामवंत भगवान। तो इनकी साधना में दिशा उत्तर या पूरब रहेगी आपकी। साधना आप रात्रि में करो कोई दिक्कत नहीं, दिन में करो कोई दिक्कत नहीं। रात्रि में इसलिए की जाती कि वातावरण शुद्ध मिल जाता है और योगी लोग रात में योग
तपस्या किया करते ज़्यादातर, या जो रात दिन कर रहे हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जो दिन या रात में करते हैं साधना एक समय पूरे 12 घंटा या 10 घंटा या 8 घंटा, तो रात्रि ज़्यादा अच्छा है दिन से। और साधना काल में अगर हो सके, देखिए साधना काल में राम लक्ष्मण की भी फ़ोटो रखें साथ में या मूर्ति, क्योंकि राम ही तो इनके इष्ट हैं जामवंत के, तो राम की जरूर रखें प्रतिमा। और राम लक्ष्मण सीता का भी पूजन करें जामवंत की साधना में, ब्रह्मा जी का भी पूजन करें, और गुरु गणेश का तो पूजन सबसे पहले होता ही है किसी भी साधना में। अगर इनकी पुत्री का पूजन करते हैं, कृष्ण भगवान का भी करते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। मंत्र इनका देखिए मैं बता रहा हूँ, आप जप लीजिए दीक्षा लेके। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है हमारा कि सनातन धर्म में एक से बढ़ के एक शक्तियाँ, एक से बढ़ के एक विद्याएँ हैं, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि सनातन में ही कुछ ऐसे मतलब तथा कथित सनातनी हैं जो कि अंदर से तो कुछ और हैं और दिखाते सनातनी है। तो वही लोग सनातनों को मिटाने की बात करते हैं, सनातन की निंदा करते हैं। वो सुअर के बिष्टा में रहने वाले जो कीड़े हैं, ऐसे कीड़ों से भी सावधान रहना चाहिए और ऐसे कीड़ों को एकदम बाईकाट कर देना चाहिए। ऐसे कीड़ों को पैर के तले कुचल देना चाहिए। जो सनातन का अपमान सहता है तो उतना ही पाप उसको भी लगता है जो सनातन का अपमान करने वाला है। सनातन का अपमान जो करता है उससे भी ज़्यादा पाप लगता है जो सनातन का अपमान सहता है। सनातन का अपमान, अपने पूर्वजों का अपमान, अपने माता पिता की, अपने दादी दादा की आत्माओं पर थूक रहे हैं जो सनातन का अपमान सह रहे हैं लोग, ऐसे समझ लो आप। अगर जो आज सनातन से अलग हो गए, दूसरे मजहबों में चले गए, उनके भी दादा दादी, माता पिता, किसी के परदादा परदादी, पूर्वज सनातनी ही थे। ये भी सत्य है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। माने या ना माने वो बात अलग है। तो जो बुद्धिजीवी हैं उनको मानना चाहिए और जो बुद्धिजीवी नहीं उनको तो मैं मना ही नहीं सकता भाई, उनका तो भाई दूर से ही नमस्कार। लेकिन सत्य मैं कहता हूँ, मैं किसी पार्टी का या किसी राजनेता का, किसी अभिनेता का कोई प्रतिबंधित व्यक्ति नहीं हूँ जो मैं उसका पक्ष में बोलूँ या उसके विपक्ष में बोलूँ। सत्य के पक्ष में हमेशा बोलता हूँ और बोलूँगा। तो सनातन धर्म की साधनाएं करके आप जो भाग्य में नहीं है वो भी प्राप्त कर सकते हो, जो समय नहीं है जिस चीज़ का मिलने का वो भी प्राप्त कर सकते हो। बहुत लोग, कुछ लोग कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा को भी सब लोग मानते हैं, लेकिन हमारे सनातन में ही कुछ ऐसे हैं जिनके या तो मतलब पिता वर्तमान में सनातनी नहीं थे, मतलब दूसरे कोई मजहब के थे, उनकी माँ ने कहीं गलती कर दी, या फिर उनकी माताएं दूसरे मजहब से आईं, तो इसलिए वो लोग जो है सनातन को मिटाने की बात करते और सनातन की परंपराओं को नहीं मानते। कुछ लोग हमारे चैनल पर भी गलत सलत कमेंट कर देते हैं, मूर्ख लोग। तो ऐसे मूर्खों को मैं क्या बताऊं, जो मेरे बारे में कभी जानते नहीं, कभी मिले नहीं और गलत सलत कमेंट कर देते। तो मैं कुछ कोई डिलीट भी कर देता हूं, कुछ की बने रहने देता हूं कि चलो देखो कोई बात नहीं। जामवंत का मंत्र, और ये साधना में आपको अनुभव होने लगते हैं। साधना काल में आपकी ताकत बढ़ने लगती है, आपके रोग दोष नष्ट होने लगते हैं, आरोग्यता की प्राप्ति होने लगती है, आपको दिव्य शक्तियों के भी दर्शन हो सकते हैं। जो अगर आप पहले से कोई अच्छी आत्माओं, सज्जन पुरुष हो, तो इस साधना में आपको दिव्य आत्माओं के, दिव्य शक्तियों के दर्शन भी होने लगते हैं। मंत्र है ओम ब्रह्मपुत्राय विद्महे जामवंताय धीमहि तन्नो महाबला प्रचोदयात्। और ओम ब्रह्मपुत्राय विद्महे महाबालाय धीमहि तन्नो जाम्बना प्रचोदयात्। ये दो मंत्र हैं। और तीसरा मंत्र ओम ह्रीं श्रीं जम जामवंताय नमः। ये भी मंत्र है। 3 मंत्र में से किसी भी मंत्र की दीक्षा लेके आप जाप कर सकते हैं। दीक्षा का विधान
लंबा है इसलिए यहाँ पे नहीं बताऊँगा, और कुछ साधना में भी कुछ चीज़ें हमसे जब दीक्षा लेते हैं तो मैं बताऊँगा आपको। दीक्षा निःशुल्क देता हूँ। गुरु ऐसा हो कुछ भी ना ले, शिष्य ऐसा हो कि गुरु को सब कुछ दे, तभी कल्याण होता है। शिष्य पूर्ण रूप से समर्पित हो गुरु के लिए, और गुरु भी शिष्य से बहुत अथाह प्रेम करे। आजकल तो दीक्षाएं बेची जा रही हैं, दीक्षाएं खरीदी जा रही हैं, तो कह लो कि मैंने दीक्षा ले ली, लेकिन दीक्षा नहीं हो गई वो आपकी। गुरु इसीलिए तो कहा जाता है गुरु 1000 होते हैं, लाख बना लो कोई दिक्कत नहीं, सतगुरु एक होता है। सतगुरु जब तक नहीं मिलता है तब तक सफलता भी नहीं मिलती है, ये ध्यान रखना किसी भी साधना में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय जामवंत भगवान की।